चक्राता मेन चक्राता हिल स्टेशन के पास, जहाँ से आपको दिखेगा जो बर्फ़ की जो पहाड़ियाँ दिख रही है, ये पूरा हिमालय रेंज है। और ये पूरा हिमालय यहाँ से नज़र आ रहा है। नीचे जो है एकदम घने जंगल नज़र आ रहे हैं चक्राता के। और हम इस समय भी कहाँ पर खड़े हैं ये आप देख सकते हैं। ये चक्राता कैंट एरिया है, जहाँ पर चक्राता कैंट के साथ साथ चक्राता जो मेन मार्केट है वो भी सामने है इस तरफ। और हम खड़े हैं अभी बिल्कुल चक्राता कैंट के बीचों बीच। तो यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो हमारे सहयोगी विपिन थपलियाल जी आपको दिखाएंगे। तो विपिन जी, पूरा एक व्यू दर्शकों को दे दो। ये जो आपका जो फ्रंट में लगा हुआ है, ये जो तो फूल है ना, ये आगे को निकलेगा। इसके ऊपर ये पूरा कीवी है। अच्छा, बहुत ये बढ़िया। जो ऊपर दिख रहा है, अच्छा, ये अभी पत्ती चढ़ जाएगी इसकी, इसके ऊपर पूरा कीवी आएगा। अच्छा। और ये ऊपर यहाँ ये तो इसमें आम है क्या ये आम है, अच्छा, सेब है, अच्छा, अमरूद है। अच्छा, ये 400 पेड़ अमरूद के आगे। बहुत बढ़िया। ऊपर और पॉली हाउस में क्या है? इसमें पहले नींबू थे, वो अच्छा, नींबू तो हमने क्या कहते हैं निकाल दिए। अच्छा रखिए आपने। ये पौधे है, ये नर्सरी है नींबू की। नींबू की कौन सा वाला नींबू है ये? ये कागजी नींबू है, कागजी कांटे वाला नींबू, छोटा। अच्छा। हाँ, तो जो ऊपर वाला खेत है ये। तो ये जो नर्सरी आप बना रही है खुद के लिए ही है? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये बाहर भी पौधे बेचते हैं हम लोग। अच्छा, बाहर बेचते हैं। बाहर बेचते हैं। अच्छा, आज अमरूद खिला दें आपको। क्या क्या कर रखा आपने? इसमें आप नींबू डाल देना, फिर डाल देना। इसमें कब वो आएगा हमारा ना, अब नींबू आएगा। तो ये है अमरूद। सबसे अच्छा कौन सा होगा खाने में? इसमें से दो ही खाओ। ये निकालने के लिए रही है। भैया, हम सबसे बड़ी समस्या आपको पानी की आती होगी। पानी कैसे मैनेज करते हैं आप यहाँ पे? क्या यहाँ पे हाँ, पानी छूट भी अपने अंदर में। अच्छा तो बच्चों को खेती सिखाते हैं। अच्छा अच्छा। ये चीज़ें दिखानी बहुत जरूरी है उनको कि पहाड़ों पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। नहीं आते ही ये एग्रीकल्चर एमएससी वाले बच्चे अभी भी तो आए 5 दिन यहाँ ट्रेनिंग। कौन से कॉलेज से आए थे? ये देहरादून और हरियाणा वाले थे ये। अच्छा, कौन लाया था? ये वो यहाँ पे रुके थे, समता में रुके थे वो। अच्छा, हाँ। रुकने का क्या है यहाँ पे? फिर मैं भेजता हूँ बच्चों को इधर। यहाँ पूरा है कैंपस है यहाँ पे आगे। अच्छा, हाँ, लेकिन बच्चों को इस हिसाब से वो लेंगे वहाँ पे। फीस भी रखेंगे हम। उनका ये है और यहाँ पे जो पानी की जो व्यवस्था है ना, तो यहाँ देखो यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पानी है, इसमें मछली भी है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, ये हमने तो यहाँ पे हमने पौधे वैसा है कि संतरे से लेकर काफ़ी ऐसी वैरायटियाँ। और जहाँ पे कैंपस है उसके साथ जो बगीचा है वो बगीचा तो अभी पूरी तरीके से जो है बढ़िया तरीके कामयाब। कैंपस कहाँ पर है आपका? हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। ये जिस दिन इन्होंने साइकिल यात्रा की थी ना, अच्छा अच्छा, तो उस दिन ये भी आई थी स्वागत के लिए। हाँ। तो ये मुझे सिर्फ का पूरा काम किया। अच्छा, और क्या कहते हैं, ये जितनी ये दीवारें यहाँ पे दिख रही है, ये मेरे इन हाथों की लगी सारी दीवार। भैया देखो, कोई भी काम होता है ना, उसमें एक आदमी अगर तन मन से लगावे तभी होता है। हाँ, कैसी भी संस्थाएं आई, बिल्कुल। मैं उत्तराखंड में 10-12 साल से प्रोजेक्ट देखने वाला करता है गवर्नमेंट के ना, हाँ कामयाब नहीं हुए। पहला कोई काम मैंने देखा जो सही तरीके से चल रहा है ना। वो तभी चल रहा है जब आप खुद बैठे पड़े हैं यहाँ पे, देखो। है ना। मेरा तो हमेशा ऐसा होता है ना कि जो ये जो बागवानी है, मेरी फील्ड है यही पहले से रही। अच्छा, बागवानी में थे? बागवानी में। और जो मेरा पहला बगीचा जो मैंने वहाँ पे तैयार कर रखा है वो आम का है। तो यहाँ का जब आम 15 अगस्त के बाद मार्केट में जाता है तो 80 रुपये से लेकर 120 रुपये तक का किलो का रेट मिलता है। किलो में ही उसकी बोली लगती है। बहुत बढ़िया। जब तैयार हो जाएगा
कितने कितने तरह के पौधे आपने लगा रखे हैं, मतलब जैसे हाँ, इसमें अमरूद और देखो जैसा जो अमरूद है करीबन मेरे पास 7 वैरायटी अमरूद की लगी है। हम्म, हाँ, यानी कि टिश्यू कल्चर के मतलब ये पौधा टिश्यू वाले हैं। इसमें काफ़ी अमरूद आया था इस बार। हम्म। हाँ, ये दिख रहा है आपको नीचे, और ये जो आम के पौधे हैं ये भी फल देने लग गए? ये ग्राफ्टेड है सारे पौधे। हाँ। और क्या कहते हैं, लीची के पौधे हैं, हम्म, संतरा है, किन्नू है, मौसमी है, और ये सेब के पौधे दिख रहे हैं आपको, ये सेब है। तो काफ़ी ऐसी प्रजातियाँ इसमें जो है हमने लगाई है। जो आपकी संस्था है समता, वो उसका कैंपस कहाँ बताया आपने, इस तरफ है, इस तरफ? यहीं पे तो है, थोड़ा आगे जाएंगे तो कैंपस। वहाँ पर दे- रहने वहने का भी है? रहने का क्यों, वहाँ पे तो रहने की तो व्यवस्था है सारी। कितने लोग रह सकते हैं? हैं? कितने लोग रह सकते हैं वहाँ पे? एक बार हाँ बताइए। 63 वहाँ गए हुए हैं। बस। तो ये जो बच्चे आए थे ये इन्होंने स्टे करा था यहाँ पे? कहाँ पे? मतलब रुके थे? समता में हाँ। 5 दिन वहीं तो रहे, अच्छा 5-7 दिन वहीं तो रहे। उससे पहले भी आए थे बच्चे। अच्छा। ये समता संस्था कहाँ की है? यही लोकल है ये देर मुझे कुछ इंटरनेट में? ये समझो कि जब ये एस्को और ये समता जो है ना, अच्छा इनके तो अभी स्कूल नहीं, तो इनके पास 300 स्कूल चलते थे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे अभी जो है ना मैं एक शेड बना रहा हूँ, अच्छा ताकि जो बाहर से किसान आते हैं हाँ उनके रहने में। उनके लिए अंदर एक जो है पूरा ट्रेनिंग सेंटर जैसा हो जाएगा, हाँ बैठने के लिए, और फिर प्रैक्टिकल भी हो हाँ, जाएगा। क्लास ले हो जाए ना। हाँ, इधर मैंने वो बना दिए, लैट्रिन बाथरूम बना दी, बीच में किचन वगैरह बना दिया। हाँ, मतलब जैसे कोई क्लास वगैरह करनी है हाँ, तो हो जाएगा मतलब। बीच में 100 यानी 50-100 आदमी आ जाए अंदर, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे लड़के बहुत सारे ऐसे ना जिनको अभी करनी है। ऐसा है ना भाई साहब, बच्चों को जो अब जो यूथ इसमें जा रहा है ना, हाँ, उसको ये समझना जरूरी है चीज़ों को कि कैसे करना है इस काम को। नहीं देखो, अगर एग्रीकल्चर का वो डिप्लोमा ले रहे हैं, आगे जाके फील्ड में जाएगी, तो उनको ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। और जो बच्चे आए थे उनको अभी एक बच्चा नेपाल का, तो उसने सेट पहचाना, दूसरे ने सेट को छोड़ नीचे पानी के साथ, उससे पानी थोड़ा हो गया तो ये ऊपर से जाली निकलने के बाद छोटी मछली है ना, फोर्स में आ गई थी नीचे ये। अच्छा तो ये पानी मेरा ऊपर से जो है, तो ये मछलियाँ आपने कहाँ से डाली, इसमें लेकर आए बाहर? मछला आए होंगे पूरी पेड़ों में, जहाँ जहाँ पेड़ है हाँ, पेड़ में। सब में। इसे और फोर्स बनाने के लिए ये होगा, मतलब इसमें प्रेशर बनाने ये के जो फिल्टर है यहाँ पे, लिए। अच्छा ये प्रेशर बनाता है फिर तब पूरी जगह नहीं चले जाता है। नहीं, यहाँ पे जैसे पानी गंदा आ रहा है, तो ये फिर जो है आगे ड्रिप में अगर फंस गया तो पानी आगे नहीं जाएगा। नहीं मतलब मेरे कहने का जो पंपिंग का काम है वो ये कर रहा है, हाँ, ये क्योंकि ये जो ड्रिप इरिगेशन होता है ना इसमें प्रेशर से होता है। प्रेशर है। प्रेशर तो इसलिए भी है कि यहाँ डाउन है ना सारा इसमें। बाकी हमारा जो इधर का ड्रिप है ऊपर वाला, यहाँ जो हमारा टैंक है करीबन 90,000 लीटर पानी का टैंक है, वो बड़ा है, ये छोटा है। 90,000 का ऊपर? हाँ, इसमें अंडरग्राउंड है, लेकिन वो सीमेंट का नहीं है, पूरी इसमें तिरपाल लगी है। अच्छा मिट्टी वाला LDP वाला होगा। हाँ, ये है। सही है। और यहाँ पे हमारी ऑफ रोड की नर्सरी है इसमें। अच्छा ये अभी चमोली जाएगा, इसकी बुकिंग हो चुकी है अच्छा। लोगों को ना। और तो आपको पता है हर साल कितने बनते हैं, हाँ। बरसात के टाइम ट्रक के ट्रक आते हैं पूरे। नहीं, लेकिन बताओ ना, देखो सर, अभी ये पौधे जो हमने यहाँ लगा रखे हैं, इसका तो यहाँ पूरा पहाड़ ऐसे था जिसमें पूरा पत्थर था, लेकिन इसका हमने 3x3 का गड्ढा किया है। ये और एक कट्टा गोबर का पूरा हमने इसमें गड्ढे में पहले से ही डाल दिया है। मुर्गियाँ भी है? ना, मुर्गियाँ नहीं है, मुर्गी नहीं है। ये चीज़ है कि ये जो पलायन को रोकने के लिए, और यहाँ पे हम अपने रोज़गार, अभी इस बगीचे में जो लोग यहाँ पे नज़दीक में जो लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, तो शाम को वो अपने घर चले जाते हैं, तो उनका एक यहाँ पे रोज़गार भी है। और आने वाले समय में जो है, जो पानी के जिस तरीके से जो स्रोत जो सूख रहे हैं, है ना, तो ये अगर हम इसमें जो है पेड़ पौधे लगाते हैं तो इससे वो स्रोत भी फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, दूसरी बात ये कि ये पूरा हम अभी अमरूद आपने खाया है यहाँ पे, इसमें कोई दवाई का रेशो बिल्कुल नहीं है,
पूरा ऑर्गेनिक है, हम कोई नहीं डालते इसमें बहुत जबरदस्त है। मीठा बहुत है। हाँ, तो इसलिए ये कि भाई यहाँ पे इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि भाई जो लोग खरीद नहीं सकते, कुछ ही लोग होते हैं ना जिनके पास पैसा है। ये जो अमरूद है ये कहाँ बेचते हैं? ये तो चक्राता में, विकास नगर क्या क्या भाव जाता या है? देहरादून, अमरूद का दाम? ये 70 रुपये 80 रुपये के आसपास किलो बिक जाता है। हाँ। टमाटर वगैरह बेचते होंगे? टमाटर इसमें मैंने शुरू में जब टमाटर लगाया मैंने ना, तो इसमें मैंने 565 क्रेट एक बार निकाली है और 570 क्रेट एक बार निकाली है। टमाटर पेटास पोलियोस लगा दिया। बाकी अपना काम है सारा। है इसको ना, तो सिर्फ ये दो चीजें बना दी, हाँ बाकी जो सब संचालन है वो ये खुद करते हैं। हाँ हाँ, तो गई कि भाई पौधा खरीदना नहीं पड़ा उनको। पौधा सरकार देती है और क्या। और देने के बावजूद भी ना, हाँ, मतलब बहुत सारे लोग टेक केयर नहीं करते उसको, तो फायदा क्या होता है? और उससे क्या होता है कि काम तो मेन किसी ना किसी व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है, भैया कि सहायता होती है, सपोर्ट होता है कि चलो भैया आपको ये करके दे दिया। इसमें जो भी कुछ निकलता है वो हमारा अपना होता है। और जो इसमें क्या कहते हैं, अभी हम नर्सरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हम खर्चा भी अपना ही करते हैं, ऐसा किसी को नहीं होता है। अभी जैसे जलागम में उन्होंने कहीं बनाई पोलियो हाउस बहुत वगैरह, बनाए जलागम वाले ने, पता और नहीं। अभी जैसे चमोली में 10 गांव में काम कर रही है, एसको काम कर रही है, और उसमें SBI का पूरा जो है उसमें बजट लग रहा है। बल्कि मैंने अभी ट्रेनिंग वहाँ पे जो है, मैंने ट्रेनिंग दी वहाँ पे 10 गांव में, किस चीज़ की ट्रेनिंग दी आपने? ये बागवानी की पूरी। अच्छा। और अभी जो क्या कहते हैं वहाँ पे पौधे लगने, जैसे सेब का है, अखरोट का है, वो पूरा पौधा हमारे माध्यम से बुक होके जाएगा वहाँ पे कि कौन कितनी हाइट है, किस तरीके से पौधा हमको वहाँ उगाना है। तो जो ये समता ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। इनका यहाँ पे रहने के लिए क्या बना रखा है, हॉल वगैरह बना रखे हैं? नहीं, आप कैंपस देखना चाहेंगे? देखना तो था मुझे। चलो मैं आता हूँ आपके साथ। आप चल रहे? नहीं, देखो एक चीज़ बताओ ना, मेरा जो सोचना है वो ये है कि जो ये फल है ना, जब हम इसको ऑर्गेनिक में उगाएंगे, अगर कोई पैसे से भी लेके जा रहा है ना, तो उसको नुकसान नहीं होगा। और जो लोग क्या कहते हैं, अभी आप अमरूद, आपने अमरूद खाया तो तब है ना जब पौधा हमारे उत्तराखंड में लगा है। बिल्कुल। और खाया, खाने के बाद मतलब ऐसा महसूस हुआ। अच्छा, ये कीवी है, ये कीवी, अब ये कीवी इसके ऊपर आ जाएगा, और ये साथ में संतरा लगाया हमने, बताओ। ठीक। और ये स्ट्रॉबेरी, अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी भी खिला- ये पौधे, इसी से पौधे बन जाएंगे अब आगे। और ये कीवी आपका पूरा ये फैल रहा देखो है इस जो पे। टमाटर होता है, ये टमाटर हमने जो है जब लगाया, इसके बाद हमने इसको सिंचाई नहीं की, अच्छा, ठीक है, अब बिना सिंचाई बिना कैसे? सिंचाई का ये। हाँ। और दूसरी बात ये कि इसमें दवाई का कोई स्प्रे नहीं है, और आप दाने देख रहे हैं कि कितना साफ टमाटर है। ये इसमें जो आप मतलब दे रहे हैं वो अपनी वाली खाद, जो गांव वाली, जो गोबर वाली, वही दे रहे हैं? बल्कि इसमें खाद भी नहीं दे रखी है, इसमें खाद भी नहीं है, जो है वो। जब ये आपका पूरा ये बन जाएगा ना, फैल जाएगा इस पे, हाँ। ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा देखने में। अभी तो हमारे सामने यहाँ पे काम चल रहा है, इतना वो है, इसमें 45 दाने से एक ही साल में हमारे आ गए थे। ये देखो सारे थे, ये संतरा है। ये इनसे कब से जुड़ा हुआ आप है? इसको से अभी 2-4 साल पहले? हाँ, इतने कमाई जब तक बगीचे हम बनाते हैं उस समय तो कमाई नहीं होती है। हम साग सब्जी या क्या कहते हैं जैसे दाल वगैरह है, उसी से अपना वो करते हैं। यहाँ पर जो है ना विपिन बाबू, ये जो चीज़ तैयार हो रही है, अभी मुझे लगता है इसको 1-2 साल और लगेगा पूरी तरह से फंक्शन। हाँ 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 है ना? हाँ। और जिसमें ये पूरा उससे आ जाएगी चीज़ें, तब कहीं जाके ये कुछ दिन लायक बनेगी। अब जैसे हमारा उधर वाला जो बगीचा है, जैसे आप बच्चों की जो बात कर रहे हैं, अगर बच्चों को सही तरीके से ये चीज़ें प्रैक्टिकल सिखाई जाए, आगे फील्ड में उनको जाना होता है, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन अगर हमारा सिस्टम ऊपर से ही गड़बड़ गड़बड़ है, है, सिखाने वाले को खुद पता नहीं कि पता नहीं है। वो किताबों को रटे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत सच्चाई क्या है? अभी आपने जो अमरूद खाया ये हकीकत सच्चाई है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बताऊँ कि भाई साहब वो अमरूद ऐसा होता है, वो अमरूद ऐसा होता है, वो सच्चाई नहीं होती है। तो जब भी बच्चे जब आते हैं, इन चीज़ों को भी देखें, यहाँ के किस तरीके से बनाया जा आज सकता है। इसीलिए यहाँ पे आया, देखा मैंने कहा मैं देख के आऊँगा हो क्या रहा है। अच्छा, है ना, क्योंकि मैंने कहा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि बच्चे ग्रामीण परिवेश में किस तरह से खेती किसानी की जा रही है
वो समझे, क्योंकि हमारा देश भारत जो है ग्रामीण जो हमारे किसान है उसी के बलबूते मतलब अर्थव्यवस्था चल रही है, ग्रामीण व्यवस्था जो है। एक तो आपका फार्मिंग जो कॉमर्शियल फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, जो बड़े मतलब उद्योगपति कर रहे हैं, उससे इतना फायदा नहीं है। अब जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50 लोगों का घर चल जाएगा, बिल्कुल। है ना। और एक मेन जो दिक्कत है वो क्या है कि जिस तरीके से हम जो प्लान जो कर रहे हैं इसका असर आगे जाके बहुत ज़्यादा बहुत बुरा पड़ेगा। असर पड़ेगा। हमारा उत्तराखंड और हिमाचल ये पूरा साथ से साथ में हमारी जो है बाउंड्री साथ में लगी है, लेकिन आज हिमाचल कहाँ पे है और हमारा उत्तराखंड कहाँ पे है। और आज हम क्या ढूंढ रहे हैं, आज क्या ढूंढ रहे हैं हम एक नौकरी की तलाश में हैं। लेकिन उन्होंने क्या ढूंढा, उन्होंने जो अपनी जो ज़मीन थी उसको उपजाऊ बनाया, और आज उसी ज़मीन पे वो जो है देखो स्थिति कहाँ पे है उनकी। तो हमारे पास ज़मीनों की कमी नहीं है। जब यहाँ के लोगों को ये बात पता चलेगी ना कि भाई ऐसे काम हो सकते हैं, हाँ, तब लोगों को प्रेरणा मिलती है ना। अब जिसे पता ही नहीं है तो फिर कहाँ से करेगा वो, है ना। बहुत बढ़िया, चले भाई। चलो पूरा नीचे तक ये बगीचा है। बहुत बढ़िया। हाँ, आगे भी जो परिवार वाले हैं उनका बगीचे छोटे छोटे। आप तो बड़े कर्मयोगी आदमी हैं। नहीं हाँ, इसमें भी पूरे दीवार दीवार बना करके तब जाके जो ये इधर ये कैंपस है। हाँ यहाँ कैंपस। चलो गाड़ी तो घूम जाएगी ना, वहीं पे गेट पे ले आता हूँ मैं। वहीं लिया यहीं पे गेट। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे संतरे के पेड़। मैं यहाँ ना पिछले 5 साल से आ रहा हूँ भैया। अच्छा मेरी मिसेज की पोस्टिंग हुई 2017 में यहाँ पे, तो मेरा आना जाना तब से यहाँ पे। अच्छा तो मुझे इतना पता है क्या इस तरह की संस्थाएं बनी हुई हैं। अच्छा, नहीं हैं? ये जो मतलब सहकारिता बनी होगी, मतलब सहकारिता ही होगी, तो ये कब बनी होगी ये जो ये संस्था है? इनको तो मुझे लगता है 35 से 40 साल तो हो गए। अच्छा। मैं तो अच्छा था, रहने की व्यवस्था भी होगी। नहीं, रहने की बहुत बड़ी व्यवस्था है, ऐसी ऐसी जगह कहीं है नहीं। फोटो तो लेना है यार, बच्चे भेजेंगे यहाँ पे। बाकी तो सुंदर लग रहा है, हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया। अगर आप व्यवस्था इसकी देखना चाहिएगा ना अंदर से तो मैं गुरुजी को कॉल कर। अच्छा यहाँ पे मतलब जब जैसे बच्चे आए ना तो खाना वाना सब बन जाते हैं। अरे वो सारी व्यवस्था है, तो अब इसमें वो खाना वगैरह खाते हैं। अब आपने मेरे को जो है हाँ, ये चीज बतानी है। यहाँ पे इनका पूरा पानी का धोने वगैरह का जो वो होता है ना। हाँ, बाकी ये किचन है सारा ना, इसमें खाना वगैरह इसमें अच्छा। बनता है। और सोने वोने के लिए सोने के लिए आगे कमरे हैं। कितने लोग रह सकते हैं यहाँ पे? अभी अब ये फिर व्यवस्था उस तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से फिर आगे जो है। नहीं जैसे बच्चे हैं, मैं बच्चे फोल्डिंग वगैरह सारी मैं चीजें। आपके पास जो है मैं अच्छा, बीएससी इधर जो है क्या कहते हैं जो ये इनके वो है टॉयलेट्स वगैरह इधर है। फिर जो कमरे हैं जहाँ पे रहते हैं उसके भी अटैच में है सारी चीजें। अच्छा, हाँ, कमरों में टॉयलेट्स वगैरह। मैं गुरुजी से बात करूँ वो आपको। गुरुजी हैं यहाँ अभी? गुरुजी को कहते हैं। अगर है तो मैं गुरुजी से मिलना चाह रहा था। लेकिन यार फोटोग्राफी अच्छी कर ले रहा ना, क्योंकि मैं सारे बच्चों को दिखाऊंगा ये। और मेरा प्रयास ये रहेगा भैया, बहुत जल्द यहाँ पे ना एक्सपोजर भी दूंगा बच्चों का। नहीं ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इतनी प्यारी सुंदर जगह हमारे पास हैं और इनका जो है इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। सुंदर है, बहुत बढ़िया। जब आप ऊपर जाएंगे तो पूरा दिखेगा, इधर उधर पूरी जगह आप कहीं पे बड़ी साफ सुथरी जगह। यहाँ से तो मैं कितनी बार गुजरा हूँ, नहीं भी आया हूँ मैं 50 ऐसा है ना, आपको कभी कोई लोग मिले ही नहीं ना इस तरीके से, वही क्या है कैसा। मैं एक आधा जब किसी लोग पूछे ना कभी आप परिचय हुए होंगे, वो मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, वहीं वहीं रहते हैं वो।
इसको हाँ वो तो जरूर जानते होंगे आपको वो। कोई बात नहीं, आप बोलिए। यहाँ पे चला नहीं हो, लेकिन इसमें अंदर व्यवस्था बढ़िया। अब रहने के लिए हम फीस वगैरह देते हैं। ये चीज़ें देखने के लिए ये नहीं 30-35 है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जो ये अभी आपको दिखाई दे रहा है ये है चक्राता, जिसे पहाड़ों का राजा कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी सुंदर लोकेशन। और अभी हम आए हैं चक्राता। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पहाड़ों में किस तरह से रहा जाता है। ये आपको यहाँ से सुंदर सा एक दृश्य दिखाते हुए ये देख सकते हैं आप पहाड़ों पे कैसे लोग रहते हैं। ये आपको बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे होंगे ऊपर पहाड़ों पे। और यहाँ पर रहने रहने की किस तरह की व्यवस्था है वो बस आपसे देखना समझना चाह रहा था जी। अच्छा, अभी तो मैंने देखा ही है और मुझे लगता है कि मतलब क्योंकि हमारे पास तो कंटिन्यूस लोग आते जाते रहते हैं, फार्मर स्टूडेंट्स वगैरह ना, तो उनको ये चीज़ दिखाना आवश्यक है। तो मैंने कहा थोड़ा पहले समझ लें कि आप लोगों का काम करने का तरीका क्या है और यहाँ पर जो है किस तरह की मतलब आपकी जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं कैसे आप रखते हैं लोगों को ना। तो फिर हम जो है क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ बच्चों को जो है खासकर जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं जो अभी नया यूनिवर्सिटी में आ रहा है वो इन चीज़ों को देखे समझे थोड़ा ना, तो उनको मोटिवेट करेंगे यहाँ पे लाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो अच्छा 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 अच्छा, तो सेम जो भी चीज़ें आप उनके साथ कर रहे हैं वो आप मेरे को बता देना कि क्या आपके फाइनेंशियल्स रहते हैं, है ना, और रहने का व्यवस्था किस तरह का है और बाकी क्या। हाँ हाँ, नहीं जो जिन बच्चों के आप मैंने देखा, उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाया, उस बंदे को मैं जानता हूँ, वैभव गुप्ता मेरे साथ काम कर चुका है पहले, तो उनको तो मैं जानता हूँ ना। तो फार्म तो शोभित का है, वो शोभित मुंडेल का। अच्छा 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 अच्छा, तो आप तो इनको नेक जी को बता देना जो भी है ना, मैं इनसे बात कर लूँगा। अरे मैं जो भट जी की बात कर रहा हूँ ना, अनिल भट जी, हैस्को वालों ने अपने साथ ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ा हुआ है, वो भी ऐसे उनको मधुमक्खी पालन का इतना ज़बरदस्त ज्ञान है कि सारी एक्सपोजर जो भी मधुमक्खी के होते हैं वो सारे हैस्को के वही देखते हैं। अब आपसे किसी दिन देहरादून में मुलाकात होगी जब आप आओगे ना, तो मिलवाऊंगा मैं उन्हें आपसे। किससे? अनिल भट जी से। अच्छा, जो वो भी जोश जी के ऐसे ही जैसे आप हो ना। मैं उनसे जो है ना कि जैसे कोई ऐसे रहता है ना, ऐसे नहीं है, मैं तो खुल के ही रहता हूँ। नीचे अभी जब वो साइकिल यात्रा में गए थे ना, हाँ एस्को में जितना जो कैंपस था ना, हाँ हाँ, उसकी सारी कटिंग मैंने अपने हाथों से करी वहाँ पे।
कब करी आपने ये जब तक वो साइकिल यात्रा से वापस आए। और जो नर्सरी बना रखी उन्होंने वो जो साइड में, मैंने उसकी पूरी वो बना दी, कटिंग शटिंग ऐसे ही था ना बनाया उन्होंने। अच्छा वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते पेड़ पौधों में काटने के लिए। अच्छा, लेकिन मेरे को नहीं वो बोल सकते कि आपने क्या करा। तो नहीं उतरा वो ऐसा उनको कि बीच में उनको पता है कि इनको पूरा एक्सपीरियंस है चीज़ों का। और ये मौसमी है। और जो ये वाला ये होता अचार वाला नींबू, अच्छा इधर वाला